देखिए मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से। और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि एक बहुत भारी मन से मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए। और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी सा भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय करने यात्रा करने वाले राहुल गांधी के नेताओं के साथ खुद न्याय नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की पार्टी के नेता लगातार उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। नेता छोड़िए, प्रवक्ता लगातार जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, टीवी पर बैठकर कांग्रेस पार्टी के लिए चिल्लाते हैं, बात करते हैं, उन्हीं की कांग्रेस पार्टी में कद्र नहीं है। और जब एक महिला नेता इस तरीके के आरोप लगाती है कि उसके साथ पार्टी में न्याय नहीं हुआ, तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आखिर जनता के सामने किस मुंह को लेकर जाएंगे, क्या ही मुंह दिखाएंगे। राधिका खेड़ा ने पार्टी तो छोड़ी, अपने पद से इस्तीफा तो दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर जिस तरीके के आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं, बेहद संगीन हैं। मैं आपको दिखाता हूं क्या कुछ कहा है कल पार्टी छोड़ने के बाद। आज राधिका खेड़ा ने क्या कुछ बताया है कि उनका कमरा नंबर भी पूछा जाता था। चलाइए जरा एक बार। मैं आपसे बताना चाहती हूं कि जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, मैं छत्तीसगढ़ में यात्रा की प्रभारी थी, उसी समय से मेरे साथ अभद्रता करने की कोशिश की गई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मैं कोरबा में जिस होटल में ठहरी थी, सुशील आनंद शुक्ला मुझसे जानने की कोशिश करता था कि मैं होटल के किस कमरे में रुकी हूं। मुझे शराब ऑफर की गई और पूछा गया कि कौन सी शराब का सेवन करती हैं, कौन सी शराब आपके कमरे में पहुंचाई जाए, और बार बार पूछा गया, बार बार जानने की कोशिश की गई कि बताइए कि आप कौन सी शराब पीती हैं और कौन से कमरे में ठहरी हुई हैं। इस बात का क्या मतलब हो सकता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान ये सब कुछ घटा है। और क्या कुछ कहा है राधिका खेड़ा ने, वो आपको सुनवाता हूं। इसके बाद इस पूरी कहानी का लब्बो लुबाब समझाते हैं। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है, कंटिन्यूअसली। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी, आई कैन नॉट टेक इट। राधिका खेड़ा रोते हुए, बिलखते हुए अपनी व्यथा जाहिर कर रही हैं। कांग्रेस के जो आला कमान है, उनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं से लेकर कांग्रेस के आला कमान के नेताओं तक उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, अपनी व्यथा बताई, बताया कि वो कितनी परेशान है, लेकिन किसी एक नेता ने उनकी नहीं सुनी, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की। ये जो वीडियो आपने देखा, ये छत्तीसगढ़ में उस दौरान का है जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी और राधिका खेड़ा को एक कमरे में बंद कर दिया गया था सुशील आनंद और उनके दो लोगों के द्वारा। वो डर गई थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्या यही न्याय है? सुनिए एक बार क्या कुछ कहा है राधिका खेड़ा ने। कांग्रेस के मुख्यालय में रायपुर में किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जो हमारी पार्टी का मुख्यालय होता है वो मंदिर के समान होता है, और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो वो उस मुख्यालय में होते हैं। लेकिन 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे, और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को। राधिका खेड़ा ने बताया कि उन्होंने जो है सचिन पायलट को भी फोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें अपनी व्यथा बताई, लेकिन सचिन पायलट ने भी कह दिया कि फिलहाल चुनाव का वक्त है और जो चल रहा है चलते रहने दीजिए, चुप रहिए। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी फोन किया, उन्होंने भी बात सुनी और कह दिया कि आप चुप रहिए। पवन खेड़ा को भी फोन किया और तमाम लोगों को फोन किया, लेकिन सब राधिका खेड़ा पर चिल्ला पड़े। क्या यही प्रियंका गांधी की पार्टी है?
क्या यही जो लड़की हूं लड़ सकती का नारा हूं जो देती हैं प्रियंका गांधी, जो महिला पहलवानों के लिए धरने प्रदर्शन में गई थी प्रियंका गांधी, लेकिन वो मणिपुर की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, लेकिन बंगाल की महिलाओं की बात नहीं करती, संदेश खाली की बात नहीं करती। और जब उनकी अपनी पार्टी की एक नेता पर, एक प्रवक्ता पर, जो 22 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी थी, उसके साथ जब अन्याय होता है, जब अत्याचार होता है, तब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबके गले सूख जाते हैं। राधिका खेड़ा ने बताया कि वो पिछले 3 साल से, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी की, उनका कहना है कि वो 3 साल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने का वक्त मांग रही थी, लेकिन उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब छत्तीसगढ़ में पहुंची तो राहुल गांधी आते हैं, 5 मिनट के लिए हाथ हिलाते हैं और फिर जाकर अपने कंटेनर में बैठ जाते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। जो आपका प्रभार संभाल रही हैं, मीडिया को संभाल रही हैं, जो आपकी बड़ी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपके पार्टी का पक्ष रखती हैं, अगर आपके पास उनसे मिलने का 5 मिनट का वक्त नहीं है तो फिर किस बात का, क्यों नेता रहेगा पार्टी में। और खासतौर पर राम मंदिर पर भी उन्होंने गौर करवाया राधिका खेड़ा ने कि जब से वो 25 अप्रैल को राम मंदिर के रामलला के दर्शन करके आई हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर होकर आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी का रवैया ही बदल गया। यही आरोप गौरव वल्लभ लगाते थे। गौरव वल्लभ कहते थे कि मैं सनातन के खिलाफ नहीं बोल सकता, मैं भगवान राम के खिलाफ नहीं बोल सकता। यही आरोप अब राधिका खेड़ा लगा रही हैं। तो क्या भगवान राम से तकलीफ है, सनातन से तकलीफ है, या हिंदुओं से तकलीफ है, या सिर्फ चर्च से ही जो है आप चर्चों से ही देश को चलाना चाहते हैं? जिस हिसाब से चर्चों ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपना कब्जा जमाया है और जिस तरीके से धर्मांतरण चल रहा है, क्या उन्हीं की बात सुनी जाएगी? इस पार्टी में सनातन की बात नहीं सुनी जाएगी? आपको छोड़े जा रहा हूं राधिका खेड़ा के उस बयान के साथ जिसमें राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी की सारी पोल खोली हैं। कमरा नंबर पूछना और गालियां देना यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्वभाव है, व्यक्तित्व दिखाता है। सुनिए जरा। 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रही हूँ, लेकिन उनको ऑफिस हमेशा कभी एक के पास भेज देता है, कभी दूसरे के पास भेज देता है। एक से समय मांगेंगे तो बोलेंगे दूसरा समय देगा। लगातार न्याय यात्रा के दौरान भी मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया देख रही थी, न्याय यात्रा के दौरान, तब भी न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए, वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी, पता नहीं किसकी न्याय थी। वो ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था, मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को, पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए, न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने को और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई, क्योंकि राहुल जी बिजी थे। उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या देखना था अपने सोशल मीडिया पे। प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आप कह रही हैं घटना के 2 दिन बाद वो छत्तीसगढ़ भी पहुंची थी, तो क्या आपने मिलने की कोशिश की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लगातार उनके ऑफिस से संपर्क बनाने की कोशिश करी। जैसा मैंने कहा, वो किसी से नहीं मिलती। लड़की हूँ लड़ रही हूँ, सामने एग्जाम्पल है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की हूँ लड़ सकती नहीं, लड़की हो तो पिटोगी। कांग्रेस का यही नारा है। लगातार अपने नेताओं को बदसलूकी करी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुई, जैसे मैंने कहा, अर्चना गौतम को तो खुद पीटा गया कांग्रेस कार्यालय में, मुझे कांग्रेस कार्यालय में बंद कर दिया गया। ये कोई बाहर की घटना नहीं है। जब कांग्रेस कार्यालय में, नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय। आप लगातार ये कह रही हैं जी बिल्कुल, ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ क्योंकि मैं सामने आके मैं इस बात से खुश हुई कि हम राम मंदिर जाने का, ये पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब राम लल्ला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई राम लल्ला की उपासना करेगा, तो और उसका ऐसी सजा मुझे मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया। और प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी, जयराम रमेश जी का मुझ पे चिल्लाना, मेरे पास शब्द नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप